हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12th में हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें पिछला वीडियो क्लिप हमारा था प्रत्यावर्ती परिपथ के विभवांतर एवं धारा में कलांतर जब परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को लेकर के कि प्रत्यावर्ती परिपथ जब परिपथ में प्रतिरोध एवं प्रेरक कुंडली दोनों लगी हो, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से या प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से प्रेरक कुंडली भी लगी है और प्रतिरोध भी लगा है। तो इसमें हम देखेंगे कि धारा और विभव में कलांतर क्या होगा और इस कलांतर की स्थिति क्या होगी जब आर प्रतिरोध शून्य हो जाए या फिर यल प्रतिरोध शून्य हो जाए। तो आइए हम पहले इस यल आर परिपथ को बनाते हैं। तो जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत को इस तरह से दिखाते हैं, ये इसका दो टर्मिनल हो गया, ठीक। और यहीं से परिपथ को खींचते हैं। एक यहां पर प्रेरक कुंडली लगी है और इसी के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध बन गया है और ये परिपथ पूरा हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया एल आर परिपथ। इस प्रत्यावर्ती स्रोत के विभव के लिए हम लिखते हैं V = V0 sin ओमेगा t। और इस कुंडली का प्रेरकत्व L है तथा प्रतिरोध R। इस परिपथ में पुनः चूंकि इस स्रोत प्रत्यावर्ती विभव स्रोत है, तो इस स्रोत में आधे चक्कर में धारा एक दिशा में चलेगी और फिर आधे चक्कर में धारा विपरीत दिशा में चलेगी, यानी धारा की दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। तो ये हमारा एल आर परिपथ है। इस एल आर परिपथ में हम पहले देखेंगे कि कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर धारा से कितने कलांतर पर है। फिर देखेंगे इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर धारा से कितने कलांतर पर है, उसको हम यहां देखेंगे। तो पहले हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम में हम धारा की दिशा को एक्स एक्सिस में लेंगे और विभव की दिशा को, धारा की दिशा से विभव कितने कलांतर पर है उसके अनुसार हम विभव को दिखाएंगे। तो ये फेजर डायग्राम को देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस दिशा में धारा की दिशा होगी और ये हमारा वाई एक्सिस है, इस तरह से। अब हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि यदि केवल प्रतिरोध परिपथ में लगा होता है तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर धारा की कला में होता है। तो धारा की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश अगर हम दिखा रहे हैं, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, जिसको हम वी आर से लिखेंगे, वी आर को भी एक्स अक्ष की दिशा में दिखाएंगे। ये हो गया। और जब हम परिपथ में केवल इंडक्टर प्रेरक कुंडली लगा करके देखे थे, तो इस इंडक्टर के सिरों के बीच का विभवांतर धारा की कला से 90 डिग्री अग्रगामी था, जिसको हमने पिछले के वीडियो क्लिप में बताया था कि ये बहुत जरूरी है, जिसको आपको याद करना है। तो वहां पर हमने निष्कर्ष के रूप में जब यल परिपथ को देख रहे थे, केवल परिपथ में प्रेरक कुंडली लगी थी, तो उसमें हम निष्कर्ष के रूप में बताए थे कि केवल प्रेरक कुंडली
पर विभवांतर धारा से π/2 कला अग्रगामी है। यानी यहां पर कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर, जिसको हम VL लिखेंगे, वो धारा की कला से, ये धारा को दिखा रहे हैं, तो इसकी दिशा से, इसकी कला से 90 डिग्री अग्रगामी। तो ये धारा की कला है, तो धारा की कला से 90 डिग्री अगर बनाए तो ये π/2 कलांतर, जिसको हम 90 डिग्री कहेंगे। तो π/2 कला क्या है? अग्रगामी है। तो ये जो दिशा होगी वो VL की दिशा होगी। इतना समझ लिए कि ये VR की दिशा है, या इसी को हम I की दिशा कहते हैं, और ये VL की दिशा है, या कला के रूप में कहें तो अगर ये x एक्सिस I की कला को दिखा रहा और यहीं VR की कला को दिखाएगा, तो I की कला से π/2 कला अग्रगामी होता है। VL की कला या प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर की कला, तो हम I की कला से π/2 डिग्री एंगल बनाते हुए VL को दर्शाएंगे। अब यहां पर ये हम मान लेते हैं VR है और ये मान लेते हैं VL। परिणामी जो V होगा वो V² परिणामी, ये अगर VL और VR का परिणामी अगर V हो, तो चूंकि VR और VL एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ऐसी स्थिति में V अगर इन दोनों का परिणामी है, तो वेक्टर के सिद्धांत के अनुसार परिणामी V² VR का स्क्वायर और प्लस VN का स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब इसी को हम V के रूप में अगर लिखना चाहें तो V बराबर लिख देंगे अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VN का स्क्वायर, ये V का मान होगा। आगे हम ओम के नियम के अनुसार देखें तो क्या लिखेंगे कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR इक्वल टू धारा अगर I बह रही हो तो I इंटू R, और इस प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर, प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर, इसको हम अगर VL लिख रहे हैं तो VL इक्वल टू ये धारा I, और इस प्रेरक कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं ओमेगा L। तो ये हो गया I इंटू ओमेगा L। अब इस VR तथा VL के मान को हम यहां रख देते हैं। अतः क्या लिखेंगे? अतः V बराबर अंडर रूट VR का स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये हमारा बन के आता है। और यहीं से हमारा V इक्वल टू आ जाता है, I कॉमन ले लेते हैं, I स्क्वायर बाहर निकल के I बन जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये हमारा V है। अब इधर हमारा VL है, इधर हमारा VR है, और इसका परिणामी अगर हम दिखाना चाहें वेक्टर के नियम के अनुसार तो ये समांतर चतुर्भुज हम कंप्लीट करेंगे, और
इसका जो ये विकर्ण होगा ये हमारा परिणामी भी हो गया। और अगर परिणामी भी की आई के साथ कोण को देखें, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये आई की कला है और ये भी की कला है, तो भी की कला क्या है, आई की कला से अग्रगामी है। तो अगर भी की कला और आई की कला के बीच का एंगल फाई अगर मान लें तो tan फाई इक्वल टू हो जाता है यहां से tan फाई इक्वल टू वी एल बाई वी आर, या इसी को लिखेंगे ओमेगा एल अपान आर, ये tan फाई हो गया। तो फाई इक्वल टू यहां से आ जाता है फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपान आर, ये हमारा फाई इक्वल टू हो गया। अब आगे बचता है कि ये परिणामी भी है, ये धारा आई है, तो ये निश्चित रूप से V बराबर आई आर के अनुसार ये पूरा का पूरा प्रतिरोध बनेगा। और ये प्रतिरोध जो होगा न तो केवल रेजिस्टेंस है न तो केवल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी यह प्रतिरोध न तो ये R के बराबर होगा और न तो ओमेगा L के बराबर होगा, बल्कि यह प्रतिरोध और प्रेरक कुंडली का सम्मिलित प्रतिरोध होगा। इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं प्रतिबाधा, इंपीडेंस। तो इसको हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं V बराबर आई इंटू जेड। और ये जेड क्या है, जहां आप लिखते हैं जहां जेड परिपथ की प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा है, और इसका मान प्रतिबाधा है। अतः जेड बराबर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल। अब इसी जेड के व्युत्क्रम को एक और नाम देते हैं प्रवेश्यता, एडमिटेंस। तो जेड का जो व्युत्क्रम होगा, जेड प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को एक नया नाम देते हैं जिसको कहते हैं प्रवेश्यता या एडमिटेंस। ये एडमिटेंस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जेड प्रतिबाधा है, इंपीडेंस है, तो ये भी एक प्रतिरोध की तरह है। तो इसका मात्रक भी, जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है वही होगा। तो जेड का मात्रक जो होगा ओम होगा, और जेड के व्युत्क्रम जिसको हम प्रवेश्यता कहते हैं उसका मात्रक ओम का व्युत्क्रम मो होगा। तो यहां पर जेड का मात्रक ओम तथा प्रवेश्यता का मात्रक मोह ओम इनवर्स होता है। ये हो गया प्रवेश्यता का मात्रक ओम इनवर्स। इसी में हम इस जेड के हिसाब से या इस tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर के हिसाब से अगर देखना चाहे तो पहले तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि एल आर परिपथ में विभव भी धारा की कला से फाई कला
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये धारा की कला है और ये विभव भी की कला है, तो भी की कला धारा की कला से फाई कला क्या है, अग्रगामी है। जहां जहां tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, जहां tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर है। अब यहीं से कंडीशन एक बनता है, स्थिति वन में क्या लिखेंगे, यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, यानी प्रेरक कुंडली न हो, तो प्रेरक कुंडली न होने की स्थिति में तो ओमेगा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। प्रेरक कुंडली नहीं है तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस था, जो प्रतिघात था, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर इंप्लाई दैट tan फाई इक्वल टू 0 बटा आर का मतलब 0, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। यानी फाई जो धारा एवं विभव के बीच में कालांतर नहीं होता है, तो ये फाई अगर शून्य हो गया तो क्या कहेंगे कि धारा एवं विभव भी समान कला में होंगे, समान कला में होंगे। और जिसको हम केवल आर परिपथ को, यानी प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध था, उस स्थिति में हम देख लिए थे। तो यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि यदि प्रेरक कुंडली न हो, परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, तो ऐसी स्थिति में धारा एवं विभव समान कला में होंगे। आगे दूसरा कंडीशन कि यदि परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली हो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब प्रतिरोध रहेगा ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन 0 या कह लेंगे इन्फिनिटी। तो ये इंप्लाई दैट करेगा फाई इक्वल टू पाई बाई 2, यानी विभव और धारा की कला में पाई बाई 2 का कलांतर हो गया, जिसको हम केवल एल परिपथ या कह लें प्रत्यावर्ती परिपथ जब केवल कुंडली लगी थी, तो ऐसी स्थिति में इसको हम पढ़ चुके हैं कि विभव एवं धारा की कला में पाई बाई 2 का कलांतर होता है, यानी विभव धारा की कला से पाई बाई 2 कला क्या होती है, अग्रगामी होती है। तो ये हमने देखा कि यदि परिपथ में प्रेरक कुंडली और प्रतिरोध दोनों लगा होता है, तो ऐसी स्थिति में परिणामी विभव क्या हो जाता है, v इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, यानी प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर का स्क्वायर प्लस प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच के विभवांतर के स्क्वायर को अगर अंडर रूट में कर दे तो v का मान निकल जाता है। और परिणामी विभव v तथा धारा के बीच जो कलांतर होता है उसको अगर हम फाई से देखते हैं तो tan फाई इक्वल टू वी एल बाई वी आर या ओमेगा एल अपन आर होता है। तो ये हमने परिणामी विभव एवं धारा के बीच कलांतर फाई के विषय में देख लिया और यहाँ पर परिणामी विभव के विषय देख लिया। आगे अगर इसी में हम किसी एक को हटा देते हैं, प्रतिरोध को हटा देते हैं, तो कलांतर पाई बाई 2 को हो जाता है, और यदि प्रेरक कुंडली को हटा देते हैं तो कलांतर 0 हो जाता है, जो 2 स्पेशल कंडीशन है। आगे हम जो परिणामी प्रतिरोध था जिसको हम जेड से लिख रहे थे, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया था, अंडर रूट में करके आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और जिसको एक नया नाम दिए थे हम इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, यानी ये परिपथ का प्रतिबाधा है जो पूरे परिपथ के प्रतिरोध के रूप में हमारे सामने रहता है। तो ये जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, या कह लें जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। इसी को इस तरह से भी लिखते हैं, जेड इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस ओमेगा एल को आप एक्स एल भी कहते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर होता है।
ये इसको हम नया नाम दिए हैं इम्पीडेंस, जिसको प्रतिबाधा कहते हैं। और इसके व्युत्क्रम को एक और नाम देते हैं जिसको प्रवेश्यता कहते हैं, एडमिटेंस कहते हैं, वो होता है 1/z। तो इस तरह से हम प्रत्यावर्ती परिपथ में जब प्रेरक कुंडली और प्रतिरोध लगा हो, ऐसी स्थिति में हमने परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमने परिणामी विभव क्या होगा उसको देखा, परिणामी विभव एवं धारा के बीच कालांतर फाई क्या होगा उसको देखा। इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध जिसको हम प्रतिबाधा के रूप में देखते हैं वो Z क्या होगा। और साथ ही यदि इस परिपथ से किसी एक प्रेरक कुंडली अथवा प्रतिरोध को हटा करके देखें तो ऐसी स्थिति में धारा एवं विभव के बीच कालांतर क्या होगा उसको हमने देखा। आगे बचता है इसका वेव डायग्राम। वेव डायग्राम को बनाने के लिए ये एक्स एक्सिस लेते हैं जिस पर हम एंगल को दिखाते हैं, और ये वाई एक्सिस पर विभव तथा धारा को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले चूंकि धारा से विभव कितना कला अग्रगामी या पश्चिमगामी है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम धारा से संबंधित वेव डायग्राम ये बनाते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम I0 से देखते हैं, I0। और ये पूरा जो वेव डायग्राम है, ग्राफ है, उसको हम लिखते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। आगे हमारा इस परिपथ में चूंकि भी धारा I से फाई कला अग्रगामी है, तो अगर इस I का मान इस π/2 पर मैक्सिमम है, पाई पर 0 है, 3π/2 पर ऋणात्मक दिशा में मैक्सिमम है, और अंत में 2π पर क्या है 0। और हम जानते हैं कि इस परिपथ में विभव फाई कला अग्रगामी है, यानी अगर इस π/2 कला पर ये मैक्सिमम है, π/2 कला पर ये मैक्सिमम है, तो ये इससे फाई कला पहले ही क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हमारा विभव का मैक्सिमम है। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा π/2 कला पहले, ये यहां से यहां तक की कला क्या है। अगर ये π/2 कला पर I का मान अधिकतम है तो इस π/2 से फाई कला पहले ही इस विभव का मान मैक्सिमम, क्योंकि विभव क्या है अग्रगामी है, तो पहले विभव का मान अधिकतम होगा फिर धारा का मान अधिकतम होगा। तो ये यहां पर अधिकतम होगा और यहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये π/2 + फाई होगा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से देखेंगे। ये हमारा वेव डायग्राम होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये तरंग डायग्राम इस तरह से होगा। अगर यहां पर इस π/2 पर I का मान अधिकतम है तो इससे फाई कला पहले ही V का मान क्या होगा अधिकतम होगा। यहां पर पाई कला पर यदि I का मान 0 है तो इससे फाई कला पहले ही क्या हो जाएगा V का मान 0 हो जाएगा। पुनः अगर इस 3π/2 पर I का मान ऋणात्मक दिशा में अधिकतम है तो इससे फाई कला पहले ही V का मान क्या हो जाएगा ऋणात्मक दिशा में अधिकतम होगा। तो ये हमारा वेव डायग्राम हुआ V और I के बीच। तो इस तरह से हमने प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरक कुंडली और प्रतिरोध को लगा करके विभिन्न तथ्यों को देखा, जिसमें पहला था कि परिणामी विभव V बराबर √VR² प्लस VN²।
और दूसरा इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। और परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध जिसको आप यहां पर प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। और विभव तथा धारा में कालांतर फाई अगर है तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपान आर लिखते हैं, या इसी को लिखते हैं tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल अपान आर लिखते हैं। यहाँ ओमेगा एल क्या है, एक्स एल, इसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, और आर क्या है, प्रतिरोध है। तो और फेजर डायग्राम को आपने देखा, शायद ही वेव डायग्राम को देखा, तो इस तरह से एल आर परिपथ से संबंधित कुछ तथ्य है जिसको हमने यहाँ पर रखा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आया होगा, और इसमें यदि कोई इसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता है और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।